नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बार का होने वाला विधानसभा चुनाव बेहद ही खास होगा। वो इसलिए क्योंकि पहली दफा ऐसा होगा जब कोरोना संकट के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव कराए जाए। और दूसरी ये भी सबसे दिलचस्प बात है कि बगैर लालू प्रसाद यादव के बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जो कि पहली दफा है। अब इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि लालू की लालटेन भी बदला बदला नजर आ सकता है। जी हां, लालू के लालटेन को अलग अंदाज में आरजेडी पेश करने वाली है और इसको लेकर पूरी तैयारी भी हो रही है। यहां तक कि आरजेडी का जो आईटी सेल है उसने भी अलग तरीके से इसे पेश करने के लिए बीड़ा उठाया है। और सबसे दिलचस्प बात है कि इसकी बानगी पहले ही मिल चुकी है। आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया है उसमें बिहार की तरक्की के लिए 10 सेक्टर बताए गए, यानी कि 10 सेक्टर बताया गया और उसे लालू की लालटेन बताया गया। लालटेन यानी कि 10 सेक्टर। अब ऐसा कहा जा रहा है कि लालटेन का जिक्र करते हुए बिहार में विकास को भी गढ़ा जाएगा, उन सभी मुद्दों का भी जिक्र किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि लालटेन की लौ कितनी चलती। राजद ने बिजली युग में भी लालटेन की सार्थकता बनाए रखने के लिए नई तरकीब निकाली। तेजस्वी यादव की चुनाव कंटेंट तैयार करने वाली टीम ने बिहार के विकास में अहम योगदान देने वाले 10 ऐसे सेक्टर को चुनकर उसे लालटेन शब्द से जोड़ा है, जिन क्षेत्रों में और भी काम हो सकता है। लालटेन की तस्वीर के साथ इस लालटेन संबंधित नई प्रचार सामग्री तैयार की गई। राजद की चुनाव कंटेंट टीम की कोशिश है कि राजद के चुनाव चिन्ह को नए ढंग से परिभाषित किया जा सके, विरोधी दलों के आरोपों से लालटेन को महफूज रखा जा सके। राजद का मानना है कि कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, परिवहन, तकनीकी आधारभूत संरचना, विद्युतीकरण और कानून व्यवस्था की हालत अभी बिहार में खराब है। राजद ने राज्य की सत्ता में आने पर उन्हें सुधार के लिए काम करने का वादा किया है। राजद की आईटी टीम के काम की अबानगी भर है। नारे गढ़ने से लेकर मुद्दे उछालने तक कई ऐसे काम हैं जिन्हें अंजाम दिया जा रहा है। आईटी टीम के सुझाव पर ही अभी महीने भर पहले तक चुनाव टालने के लिए निर्वाचन आयोग से गुहार लगा रहे राजद ने अब भाजपा और जदयू जैसे साधन संपन्न दलों से मुकाबले की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। हालांकि आईटी टीम 2014 से ही लगातार काम कर रही है, किंतु इस बार की चुनौतियां अलग है। लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद एक एक कदम को संभल कर उठाया जा रहा है। सरकार पर सिर्फ हमला ही नहीं बल्कि राजद को अपना विजन भी प्रस्तुत करना है। अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनी तो क्या क्या किया जाएगा, ये सब कुछ दिखाना है। इसके लिए हर सेक्टर की जानकारों की सलाह लेकर 10 प्रमुख क्षेत्र तय किए गए हैं। राज्य के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिहार का प्लान तैयार किया गया है। राजद की आईटी टीम में अभी 15 लोग काम कर रहे हैं, सभी अलग अलग सेक्टर के महारथी। कोई सोशल मीडिया का विशेषज्ञ है तो कोई आंकड़े संग्रह करने का तो कोई उससे विश्लेषण करने का। कार्टूनिस्ट की सेवा भी ली जा रही है। रिसर्च के लिए अलग टीम है, लेकिन टीम 3 जगहों से काम कर रही है। पहली टीम का काम पटना में राबड़ी देवी के आवास से चलता है। दूसरी टीम राजद के प्रदेश कार्यालय में है और ये राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की देखरेख में है। तीसरी टीम दिल्ली में, जिसकी निगरानी कभी कभी राज्यसभा सांसद मनोज झा करते हैं। संजय यादव कहीं भी रहें, उनकी टीम उनके संपर्क में रहती। एक एक चीज को खुद देखते हैं, इसकी सहमति मिलने के बाद ही फाइनल माना जाता है। तो राजद अपने चुनाव चिन्ह लालटेन के जरिए विधानसभा रन में उतरने की पूरी कोशिश में जुटा है, लेकिन इसके साथ इस बार का लालटेन बदला बदला नजर आएगा। तो राजद ने अपने चुनाव चिन्ह लालटेन के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है और इसके साथ इस बार लालटेन बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आएगा। लालटेन के सहारे 10 सेक्टर को बताने की कोशिश की जाएगी, जिसमें बिहार फिसड्डी रहा। तेजस्वी यादव 10 सेक्टर में दम भरते नजर आएंगे। ये कहते दिखेंगे कि इन 10 सेक्टर में तेजस्वी यादव बिहार को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। इसके साथ 10 सेक्टर को यानी 10 सेक्टर को लालटेन के साथ जोड़ा जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि लालटेन की तेज और प्रताप कितना बरकरार रह पाती। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।